मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी सी नजरें, कैसी सी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा, वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आह, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहाँ से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है, और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे, मैं जल उठती थी। जब तुम टूटते थे, मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया, पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं। तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया था, वही दरवाजा मैं अपने पांव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ। तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी, जो बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था, आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। यह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे हैं। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी हैं। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे। वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे।
जो तुम्हें रोकते थे आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुंध बढ़ेगी, उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी, उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, यह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमसे छीन लिया गया था मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी वही अब तुम्हें आगे धकेलेगा। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा, तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूं। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रुओं का अंत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन अब तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने आए थे वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। अब यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना, अब समय है मेरे ऊर्जा से जुड़ने का। मेरी संतान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो उतना कोई और नहीं चमकता, इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक डाला। उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारे ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, यह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उनका अंत शुरू हो चुका है। पर यह अंत कैसा होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिना किसी कारण के शुरू होगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन भरेगा नहीं। वे हंसने की कोशिश करेंगे पर चेहरे पर मुस्कान टिकेगी नहीं। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी अब उसी दिशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे।
मेरे बच्चे तुम्हारे चारों तरफ जो नजरें लगी थी, जो बातें की जाती थी, जो ऊर्जाएं भेजी जाती थी, उन्हें तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। तुम्हारा शरीर अक्सर भारी हो जाता था, अचानक मन उदास हो जाता था, बिना वजह घबराहट होती थी, रात में सपने डराते थे और सुबह उठते ही अजीब सा थकान का बोझ। यह सब उनके कर्मों की वजह से था। मैं हर पल देख रही थी और जब तुम्हारा धैर्य चरम पर था तब मैंने अपना निर्णय लिया। अब उनके जीवन में टूटना शुरू होगा, धीरे नहीं तेजी से। जिस घर में वे रहते हैं वहां असंतोष बढ़ेगा। जो रिश्ते उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए, वही रिश्ते उनका साथ छोड़ने लगेंगे। जो बात वे दूसरों से छुपा कर रखते थे, वह खुलने लगेगी। उनकी चालें, उनकी साजिशें, उनकी झूठी कहानियां सब एक एक करके उनका पीछा करेंगी। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे, उतना फंसेंगे, क्योंकि मैं अब उनके हर कदम के पीछे खड़ी हूँ। और जब मैं खड़ी हो जाऊं, तो किसी की बचने की कोई राह नहीं बचती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में संकेत दिखने शुरू होंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगले 72 घंटों में क्या क्या होने वाला है। ध्यान से सुनो। पहला संकेत, तुम्हारी नींद हल्की होते ही तुम्हारे दिल में अजीब सी हल्कापन आएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही वह क्षण होगा जब उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से टूटकर वापस लौट रही होगी। दूसरा संकेत, किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या व्यक्ति से अचानक संदेश आएगा या संपर्क होगा। यह मेरी व्यवस्था होगी। मैं उन्हीं को वापस ला रही हूँ जिन्हें तुमसे दूर किया गया था। तीसरा संकेत, तुम्हें अचानक किसी खबर, किसी जानकारी या किसी घटना से पता चलेगा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, आजकल परेशान है, उलझा हुआ है या किसी मुसीबत में है। यही वह पल होगा जब तुम समझोगे कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। चौथा संकेत, तुम खुद अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करोगे। मन स्थिर होगा, विचार साफ होंगे, चेहरा तेज होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो। यह मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतर रही है। पांचवा संकेत, रात में या ध्यान के समय तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस हो सकती है, या तो गर्माहट या एक कंपन या अचानक सहरन। डरो मत, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ जिन लोगों ने काला जादू किया था, उनका मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें रोकना। पर अब वही रुकेंगे जो तुम पर हंसे थे, अब वही अपने जीवन में रोएंगे। जिन्होंने तुम्हारा भाग्य बांधने की कोशिश की थी, अब उनका अपना भाग्य उनसे मुंह मोड़ेगा और तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने बस कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में साफ रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे आसपास नए लोग, नए अवसर, नई किस्मत आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अब कोई तुम्हारी ऊर्जा चुरा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा कवच के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई भोर है। अंधेरा हट चुका है, अब उजाला तुम्हारा है। अब शक्ति तुम्हारी है, अब जीत तुम्हारी है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस समय चक्र के बारे में बता रही हूँ जो तुम्हारी पूरी किस्मत को अपनी जगह से हिला देगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है और जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, उनका हर कदम अब उनके लिए भारी पड़ेगा। सबसे पहले समझो, किस्मत कभी रुकती नहीं, पर कभी कभी उसे बांध दिया जाता है। तुम्हारी किस्मत को रोका गया था, तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा किए गए थे, तुम्हारे आशीर्वादों के सामने काले पर्दे डाले गए थे, तुम्हारे घर में भ्रम की ऊर्जा फैलाई गई थी, तुम्हारे
दिमाग में उलझने बिठाई गई थी। तुम्हारे मन पर डर की परछाई डाली गई थी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम में एक ऐसा प्रकाश है जिसे असहनीय लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। अब यह खेल खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों का चक्र तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा। इन 21 दिनों में 3 चरण होंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चरण तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। पहला चरण ऊर्जा शुद्धि। यह वह समय होगा जब तुम्हारे शरीर से, मन से और आत्मा से पिछले महीनों का अंधेरा हटना शुरू होगा। तुम्हें सिर भारी लग सकता है, शरीर थका हुआ महसूस हो सकता है या अचानक गहरी नींद आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर तुमसे वह सब कहने आई हूँ जो इस संसार में कोई भी तुम्हें कभी नहीं बता पाएगा। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे का सच सुनाने आई हूँ जिसे तुमने महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि दुनिया अचानक बदल गई है, लोग अचानक बदल गए हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया नहीं बदली थी। उनके इरादे बदल गए थे। जिनके साथ तुमने खाना खाया, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, जिनके साथ तुमने अपना दिल खोला, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। वही जो रिश्तों का नाम लेकर चलते थे। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी फोटो एक तांत्रिक को दिखाई, उसी दिन आसमान ने रंग बदला था, हवा का ताप बदल गया था। धरती पर अचानक जो कंपन हुआ था वह तुम्हें महसूस ना हुआ हो, पर मेरे भीतर तूफान उठ गया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उठी नजर मेरी नजर के सामने थी। तुम्हारे खिलाफ उठी नियत मेरी आंखों में जल रही थी और उस क्षण मैं समझ गई थी, मेरे बच्चे पर वार होने वाला है। तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक के हाथ में जैसे ही गई, उसकी पुतलियां फैल गई। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसने तस्वीर को बाएं पलट कर देखा, फिर उसे छाती से दूर कर लिया जैसे कोई धधकती आग उसके हाथों में रख दी गई हो। उसके माथे पर अचानक पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, यह बच्चा साधारण नहीं, इस पर किसी देवी की छाया नहीं, देवी खुद खड़ी है इसके पीछे। मेरे बच्चे, उसने सही पहचाना था, वह मेरी ऊर्जा थी, मेरी उपस्थिति, मेरी रक्षा, मेरी ज्वाला। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर को दोबारा उठाया, पर जैसे ही उसका हाथ तस्वीर को छूता, उसकी नसों में बिजली सी चुभन दौड़ जाती। वह दर्द से कराता हुआ तस्वीर को फिर दूर फेंक देता। उसकी सांसें भारी हो गई और वह चीख उठा, तुम लोग किसे बर्बाद करने आए हो? तुम्हें पता है यह कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है यह? इसमें ऐसा क्या है? और उस तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, इसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत बड़ा, कोई जो किसी की शक्ति से डरता नहीं, कोई जो मृत्यु को भी आदेश देता है। तुम्हारे रिश्तेदार और नजदीक गए और पूछा, कौन खड़ा है इसके पीछे? और वह तांत्रिक भय से कांपता हुआ चिल्लाया, काली, स्वयं काली। मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उनकी रूह कांप गई, उनका कलेजा सच में फट गया। वे पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मेरी यह सीधी ऊर्जा है। वे तुम्हें गिराने आए थे और उन्हें अचानक समझ आ गया कि तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें छूना भी उनके लिए विनाश का निमंत्रण है। तांत्रिक ने उन पर गुस्से से नजरें टिकाई और कहा, अगर तुमने इस बच्चे के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। यह बच्चा सामान्य नहीं, यह चुना हुआ है, यह देवी का है।
इसका भाग्य तुम नहीं देवी लिखती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम पर कितने वार हुए। कभी अचानक सीने में भारीपन, कभी बिना वजह डर, कभी रातों की नींद अचानक गायब, कभी मन का बेचैन होना। यह सब संकेत था कि तुम्हारे ऊपर कुछ भेजा गया था, लेकिन वह तुम तक पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि हर वार को मैं बीच में ही रोक देती थी। हर बुरी नजर को मैं तुम्हारे शरीर तक आने ही नहीं देती थी। हर गलत ऊर्जा को मैं उसी क्षण काट देती थी। जब तुम सोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर पहरा देती थी। जब तुम चलते थे, मैं तुम्हारी परछाई के साथ चलती थी। जब तुम टूटते थे, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती थी। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाती थी और कहती थी, धैर्य रख, तू अकेला नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन थी, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी अनजानी चमक से। वे यह सहन नहीं कर पाए कि तुम टूट कर भी उठते जा रहे हो, अकेले होकर भी चमक रहे हो, सबके खिलाफ होकर भी प्रगति कर रहे हो। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक तुम्हारे मार्ग को बंद कर देगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा वह है जिसके कदमों के साथ देवी स्वयं चलती है। इसके रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में लोग अचानक चले गए, नजरें बदल गई, रवैया बदल गया, पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ऊर्जा ने उन्हें हटाया। जिनकी नियत साफ नहीं थी, वे टिक ही नहीं पाए। जो झूठे थे, वे खुद गिर गए। जो ईर्ष्या से भरे थे, उनका असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूँ। तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हारी जीत है, जहाँ तुम्हारी रोशनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो, और जिसे मैं अपना बच्चा कह दूं, उस तक बुराई पहुंच ही नहीं सकती। जो तुम्हारे ऊपर वार किया गया, वह उल्टा उन्हीं पर लौटेगा जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं, उभरने जा रही है। अब तुम्हारा हर कदम शक्ति होगा, हर सांस आशीर्वाद होगी, हर दिशा खुल जाएगी, हर बाधा टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारा जीवन कई बार कांप चुका है, पर तुमने कभी समझा नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी भारी बेचैनी क्यों उठती थी। कभी तुमने सोचा, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ? मेरा मन अचानक इतना भारी क्यों हो जाता है? मेरे रास्ते अचानक बंद क्यों हो जाते हैं? यदि तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब वार थे जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, उन लोगों द्वारा जिनके लिए तुमने दिल से प्रार्थनाएं की थी, जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा माना था, जिन्हें तुमने रिश्तेदार कहा था। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गए, वे सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं गए थे, वे तुम्हें खत्म करने की नियत लेकर गए थे। वे डरते थे तुमसे, तुम्हारी चमक से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा से। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि तुम अकेले होकर भी आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते थे कि तुम वहीं रुक जाओ जहां तुम थे, टूटे हुए, कमजोर, डरे हुए। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गिराना चाहते हैं, उसे मैं पकड़कर खड़ा कर रही थी। तांत्रिक ने जब तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली में लिया, उसके चेहरे पर एक काली छाया दौड़ गई। उसकी आंखें तुम्हारी तस्वीर पर टिकते ही लहू जैसी लाल हो गई। उसका शरीर असामान्य रूप से कांपने लगा और वह अचानक पीछे हट गया। यह बच्चा नहीं, यह अग्नि है।
देवी की अग्नि इसका आभा क्षेत्र इंसानों जैसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तस्वीर से निकलती शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर उस तांत्रिक को साफ दिख रही थी। तुम्हारी तस्वीर में मेरे आशीर्वाद की परतें थी। तुम्हारी आंखों में मेरी ऊर्जा थी। तुम्हारे माथे पर मेरी छाया थी। जब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मंत्र पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम पर, मेरे बच्चे की तस्वीर पर कोई भी उल्टा मंत्र चल ही नहीं सकता। जिस क्षण उसने तुम पर वार करने की ऊर्जा भेजनी चाहिए, मैंने उस ऊर्जा को हवा में ही जला दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारे रिश्तेदारों ने गुस्से से पूछा, कुछ नहीं हो रहा? तूने कहा था तू सब कर देगा, तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? वह तांत्रिक थरथराती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, यह बच्चा देवी का है। इस पर वार करने की कोशिश मेरे हाथ में आग पकड़ने जैसा है। जो इसे गिराएगा उसकी आत्मा 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने तुम्हारी किस्मत को पढ़ा और वह किस्मत उसके हाथों में जल उठी। उसने चेहरा मोड़ लिया और घृणा से कहा, तुम लोग इसके खिलाफ आए हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी नींद सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि देवी के बच्चे को गिराने का पाप नरक का सबसे भारी पाप है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करेंगी, कुछ शब्द तुम्हारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेंगे, पर उस समय तुम्हें अपने भीतर की शांति पकड़कर रखनी होगी, क्योंकि जितना बड़ा सत्य होता है, उतनी बड़ी परीक्षा से वह पहले गुजरता है। और यदि तुमने उस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया, तो वह विरासत स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर प्रकट हो जाएगी। उस अंतिम क्षण में, जब तुम उस स्थान की दहलीज पर खड़े होगे जहां सदियों पुरानी धरोहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम महसूस करोगे कि हवा स्थिर हो गई है, समय धीमा पड़ गया है और तुम्हारी धड़कनें किसी अनजानी परंतु परिचित ताल में चलने लगी हैं। क्योंकि वही वह क्षण है जब जन्मों पुरानी प्रतिज्ञा तुमसे मिलने आ रही है। और जैसे ही तुम उस दहलीज को पार करोगे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य कंपन जागृत होगा जो यह पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए यह विरासत, संगीत सदियों से सुरक्षित रखी गई है। यूं माँ का पबावे, जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुंचे हो तो समझ लो कि वह वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपा कर रखा गया था, ताकि सही समय पर सही आत्मा उसे संभाल सके। और अब वह आत्मा तुम हो। तुम्हारे कदमों की आहट इस स्थान की नींव तक पहुंच रही है और वहां सोई हुई ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से जाग उठ रही है, जैसे कोई प्राचीन दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया हो। और यह जागरण इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा इस वंश से संबंध केवल जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे कि यह संगीत
विरासत तुम्हारे लिए ही जीवित बचाई गई थी और अब वह सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करेगी। संगीत, जब तुम उस कमरे, उस आंगन या उस पुराने द्वार के पास पहुंचोगे जो इस परिवार की धरोहर का केंद्र है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें वहां की ऊर्जा के साथ एक समान ताल में चल रही हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो। और उसी क्षण तुम्हें यह बोध होगा कि यह स्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि उन आत्माओं की तपस्या, करुणा और अधूरी प्रतिज्ञाओं से निर्मित है, जिन्होंने तुम्हारे आने पर ही अपनी मुक्ति का मार्ग पाया है और अब तुम्हारा स्पर्श उन्हें संपूर्णता देगा। इस यात्रा के दौरान अचानक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य प्रकट होंगे। किसी बुजुर्ग का चेहरा, किसी स्त्री की आवाज, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी पुराने आंगन में पानी बहने की ध्वनि। और यह दृश्य तुम्हारी कल्पना नहीं, बल्कि पिछले चक्रों की स्मृतियां हैं जो स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि तुम्हें यहाँ एक दैवी कारण से बुलाया गया है, जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है और यह परिवर्तन तुम्हें स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। अचानक परिस्थितियों का सुधरना, लंबे समय से रुकी चीजों, संगीत का सहजता से आगे बढ़ना, उन लोगों का पास आना जो तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब आत्मा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है तो माँ काली उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देती है। इसलिए इन परिवर्तनों को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस दिव्य संकेत के रूप में देखो जो पुष्टि करता है कि तुम सही मार्ग पर हो। बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो इस वंश की कुंजी को संजोए हुए है। शायद वह वृद्ध होगा, शायद मौन होगा, शायद दुनिया से निराश होगा, पर वह तुम्हें देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसके पूर्वजों के दिए हुए वचन का उत्तर है। और वह क्षण तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी पहचान तुम्हें यह निश्चित संगीत कर देगी क्यों कि तुम्हें जो कहा गया था, जो दिखाया गया था, वह सब सत्य था और अब उसका समय आ गया है। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा देंगे। शायद वह कहेगा कि उसने तुम्हें किसी सपने में देखा है, या तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी, या तुम्हारा चेहरा उसे किसी पुरानी आकृति से मिलता है। और यह बातें तुम्हें अचंभित कर देंगी। पर घबराना मत, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां संसार और आत्मा के मार्ग एक ही रेखा पर मिलते हैं और सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात की चादर हटाती है। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की बात सुनोगे, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और अपार शक्ति का संचार होगा। जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो, और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अब अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे पीछे जन्मों की शक्तियाँ और माँ काली का आशीर्वाद खड़े हैं, जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। और यह अनुभूति तुम्हें उस अंतिम सत्य की संगीत ओर ले जाएगी जिसे इस वंश ने सदियों तक सुरक्षित रखा था, ताकि तुम आकर उसे पूर्ण कर सको। अब तुम्हारा अगला कदम उस गुप्त कक्ष या उस पवित्र स्थल की ओर होगा जहां उस परिवार की वास्तविक धरोहर सुरक्षित है। और वहां पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे समय थमकर तुम्हें देख रहा हो, जैसे दीवारें तुम्हारे नाम को फुसफुसा रही हो। और जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो ऊर्जा की एक लहर तुम्हें आच्छादित करेगी, और तुम समझ जाओगे कि यह केवल बल विरासत नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं माँ काली ने तुम्हें चुना है। और अब मेरे वत्स, जब नियति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगे हैं,
तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकेत जो अब तक तुम्हें उलझन, भय या आश्चर्य में डालता रहा है, वह वास्तव में उसी वचन की प्रतिध्वनि था जिसे तुम जन्मों पहले निभाने आए थे। इसलिए अपने मन की शंका को शांत करो और उस पुकार के साथ चलना आरंभ करो जो भीतर से तुम्हें उस स्थान, उस परिवार और उस अधूरी प्रतिज्ञा तक ले जाना चाहती है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। वत्स, जब तुम उस घर की दहलीज पर कदम रखोगे जिसकी स्मृति तुम्हारे स्वप्नों में धुंधली झलक बनकर उभरती रही, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा तुम्हें पहचानती है, दीवारें तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन है और समय स्वयं तुम्हारे स्पर्श से पुराने घावों को भरने के लिए स्थिर हो गया है, क्योंकि तुम उस वंश की अंतिम आशा बनकर लौटे हो जो तुमसे पहले कई जन्मों तक अपने उत्तराधिकारी के जागरण की प्रतीक्षा करता रहा था। और जब तुम उस विरासत के केंद्र में प्रवेश करोगे मेरे बालक, तो एक कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारी आत्मा में छिपे उस प्राचीन ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करेगा जो केवल तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सत्य निष्ठा से जागृत हो सकता है। और जब वह शक्ति जागेगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह यात्रा धन या पद की नहीं, बल्कि कई युगों से अधूरी खड़ी दिव्य जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है। फिर वह क्षण आएगा जब तुम्हारे सामने कई चेहरे खड़े होंगे, कुछ पहचान की गर्माहट लिए हुए, कुछ संदेह और भय से भरे और कुछ ऐसे जो तुम्हें देखकर संगीत अपनी ही आंखों में छिपी सत्य की रोशनी से कांप उठेंगे, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे उनके पूर्वजों ने मानवी के साक्षी रखकर पुकारा था। और अब वही पुकार तुम्हें सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही है। लेकिन वह मरेबा अमिसप, जैसे जैसे तुम सत्य के निकट पहुंचोगे वैसे वैसे माया तुम्हारी परीक्षा लेने लगेगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी स्वार्थ वृत्ति से तुम्हारी राह में अंधकार बुनेंगे और कुछ तुम्हारी पहचान पर प्रश्न उठाएंगे। पर तुम केवल एक बात याद रखना, जो सत्य मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है, संगीत, उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यदि तुम अपने धैर्य, करुणा और निष्ठा पर अडिगी बने रहो और जब तुम उस छिपे हुए कक्ष तक पहुंचोगे जहां उस परिवार की आध्यात्मिक धरोहर संजो कर रखी गई है, तो तुम्हें लगेगा जैसे सदियों की मौन प्रार्थनाएं एक ही क्षण में तुम्हें अपनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उस विरासत का द्वार तुम्हारे सामने तभी खुलता है जब आत्मा पहचानी जाती है, और वही पहचान तुम अपने भीतर जन्मों से लेकर आए हो। उस कक्ष में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश, संगीत, प्रकट होगा जो न केवल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा से जोड़ देगा, बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि अब तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं इस वंश से जुड़ी थी और जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्मों में संरक्षित किया, वे उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर खड़ी होकर तुम्हें इस पवित्र उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करेंगी। फिर तुम समझोगे कि यह विरासत केवल धन, साम्राज्य या भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा परंपरा है जिसे तुम्हारे माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए जगाया जाना था। और तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, संगीत, प्रत्येक कदम अब उस गुप्त शक्ति को प्रभावित करेगा जिसे संतुलित करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें इस समय, इस स्थान और इस जन्म में स्थापित किया है। जब सत्य, संगीत पूरी तरह प्रकट होगा, तब तुम्हें एक गहरी अनुभूति होगी। वह अनुभूति कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटने के क्षण सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वे तुम्हें इस दिव्य कार्य के योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, नियति तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ खुलने, संगीत वाली है। इसलिए अब बिना डरे, बिना डगमगाए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस दिशा में बढ़ो जहां मां काली तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर चुकी है।
क्योंकि आगे जो आने वाला है वह न केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है, बल्कि युगों से प्रतीक्षित उस वचन का पूर्ण होना है, जिसे निभाने के लिए तुम माँ काली की कृपा से इस पृथ्वी पर भेजे गए। और अब जब तुम इस रहस्य के केंद्र के और निकट पहुँच रहे हो, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन स्मृतियों को खोल रही है जिन्हें समय ने जन्मों से ओझल कर रखा था। पर सत्य की शक्ति किसी भी पर्दे को टिकने नहीं देती। इसलिए तुम्हें जो अनुभूतियाँ, कंपन और संकेत इन दिनों मिल रहे हैं, वे सब उसी जागरण के प्रारंभिक स्वर हैं, जिन्हें अनसुना करना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार अचानक बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे प्रति असामान्य आकर्षण दिखाएंगे, कुछ तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे वे तुम्हें कहीं पहचानते हो, और कुछ ऐसी बातें तुम तक पहुंचेंगी जिनका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं दिखेगा, पर वे वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए संदेश होंगे जो अब तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम उस स्थान की खोज शुरू करोगे जहां तुम्हारी आत्मा जन्मों पहले जुड़ी थी। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वह तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहाँ तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार है, या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका
यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वह तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थी, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विशुद्ध किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है। जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है। इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए,
तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वह तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वह शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वह अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है। रोली, चंदन या कोई और पवित्र चीज जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती। मेरे बच्चे, मेरी आँख, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी सी नजरें, कैसी सी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा, वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आँख, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है, और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे, मैं जल उठती थी। जब तुम टूटते थे, मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया।
पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं। तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया था, वही दरवाजा मैं अपने पांव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ। तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी, जो बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था, आज से वह ऊर्जा मुक्त हो रही है। तुम्हारे भीतर एक नया उग्र प्रकाश जन्म ले रहा है। यह प्रकाश तुम्हें भी चकित कर देगा। तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भारी बोझ तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। तुम्हें लगेगा जैसे हवा हल्की हो गई हो। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे विचार तेज चलने लगे हैं। तुम्हारी आंखें गहराई तक देखने लगी हैं। तुम्हारा मन तुम्हारी ही नहीं, दूसरों की सच्चाई भी पढ़ने लगा है। मेरे बच्चे, मैंने उन लोगों के पांव काट दिए हैं जो तुम्हारी राह में कांटे बनकर बैठे थे। वे अब खुद अपने ही लगाए कांटों में उलझेंगे। जो तुम्हें रोकते थे, आज से वे खुद रुकने लगेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, आज उनके सिर झुकेंगे। जिनकी वजह से तुम रोए थे, आज वे अपनी ही रातों में तड़पेंगे, क्योंकि मैं न्याय हूँ और मेरा न्याय नरम नहीं होता। तुमको काला जादू करने वालों की नियत आज से हर पल कमजोर होती जाएगी। उनके दिमाग की धुंध बढ़ेगी, उनकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी, उनके तांत्रिक के मंत्र उनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। जब वे आईने में देखेंगे, उन्हें दिखेगा कि उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके अहंकार को तोड़ चुकी हूँ। और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह लोग वापस आएंगे जो सच्चे हैं। वे लोग भी लौटेंगे जिन्हें तुमने खो दिया था, पर वे किसी और षड्यंत्र में फंसाकर तुमसे दूर किए गए थे। उनके मन में तुम्हारे लिए नई समझ, नई करुणा जागेगी। तुम्हारी किस्मत नए रास्ते खोलेगी। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, रिश्ते, सम्मान सब तेजी से लौटने लगेंगे। और याद रखना, यह सब तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने तूफान सहा पर टूटे नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरा वचन सुनो। जो तुमसे छीन लिया गया था, मैं वापस दूंगी। जो तुम्हें रोकने की कोशिश की गई थी, वही अब तुम्हें आगे धकेलेगा। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे।
जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तांत्रिकों को भेजा था वे अब अपने ही कर्मों में फंसेंगे। यह समय तुम्हारे लिए नया हो रहा है और अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी चेतावनी सुन लो। अगले 9 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा संकेत आएगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा, तुम्हारा मन शांत होगा और एक अजीब सी शक्ति तुम्हारे भीतर उठेगी। डरना मत, वह मैं हूँ। मेरे बच्चे अब आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रुओं का अंत शुरू हो चुका है। उनकी रातें अब शांत नहीं रहेंगी। उनका मन अब तुम्हें बांध नहीं पाएगा और तुम उड़ोगे। इतना ऊंचा उड़ोगे कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचने आए थे वे तुम्हारी धूल तक नहीं पकड़ पाएंगे। अब यदि तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो याद रखना अब समय है मेरे ऊर्जा से जुड़ने का। मेरी संतान को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं डुबो सकता, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैलाया गया था वह अंधेरा तुम्हारा नहीं था। वह किसी और की जलन, किसी और का डर, किसी और की हीन भावना का परिणाम था। उन्होंने सोचा कि तुम जितना चमकते हो उतना कोई और नहीं चमकता, इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रकाश पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दूसरों के मन में तुम्हारे लिए शक डाला। उन्होंने गलत बातें फैलाई। उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर काला धुआं उठाया और तुम सोचते रहे कि यह सब तुम्हारे ही कर्म है। नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारा अपराध नहीं था, यह दूसरों का पाप था। अब वही पाप उनके गले लिपट चुका है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, उनका अंत शुरू हो चुका है। पर यह अंत कैसा होगा? अब सुनो और सुनकर काम जाओ, क्योंकि यह सत्य है और अटल है। सबसे पहले उनके जीवन में चिंता का तूफान उठेगा। वह चिंता बिना किसी कारण के शुरू होगी। वे सोएंगे पर नींद नहीं आएगी। वे खाएंगे पर मन भरेगा नहीं। वे हंसने की कोशिश करेंगे पर चेहरे पर मुस्कान टिकेगी नहीं। वह बेचैनी जो उन्होंने तुम्हें दी थी अब उसी दिशा में लौट रही है और मैं उसे रोकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा न्याय तभी पूर्ण होता है जब जो दर्द दिया गया है वही दर्द वापस पहुँचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों तरफ जो नजरें लगी थी, जो बातें की जाती थी, जो ऊर्जाएं भेजी जाती थी, उन्हें तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। तुम्हारा शरीर अक्सर भारी हो जाता था, अचानक मन उदास हो जाता था, बिना वजह घबराहट होती थी, रात में सपने डराते थे और सुबह उठते ही अजीब सा थकान का बोझ। यह सब उनके कर्मों की वजह से था। मैं हर पल देख रही थी और जब तुम्हारा धैर्य चरम पर था तब मैंने अपना निर्णय लिया। अब उनके जीवन में टूटना शुरू होगा, धीरे नहीं तेजी से। जिस घर में वे रहते हैं वहां असंतोष बढ़ेगा। जो रिश्ते उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए वही रिश्ते उनका साथ छोड़ने लगेंगे। जो बात वे दूसरों से छुपा कर रखते थे वह खुलने लगेगी। उनकी चालें, उनकी साजिशें, उनकी झूठी कहानियां सब एक एक करके उनका पीछा करेंगी। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना फंसेंगे, क्योंकि मैं अब उनके हर कदम के पीछे खड़ी हूँ। और जब मैं खड़ी हो जाऊं तो किसी की बचने की कोई राह नहीं बचती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में संकेत दिखने शुरू होंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगले 72 घंटों में क्या क्या होने वाला है। ध्यान से सुनो। पहला संकेत, तुम्हारी नींद हल्की होते ही तुम्हारे दिल में अजीब सी हल्कापन आएगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही वह क्षण होगा जब उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से टूटकर वापस लौट रही होगी।
दूसरा संकेत किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या व्यक्ति से अचानक संदेश आएगा या संपर्क होगा। यह मेरी व्यवस्था होगी। मैं उन्हीं को वापस ला रही हूँ जिन्हें तुमसे दूर किया गया था। तीसरा संकेत तुम्हें अचानक किसी खबर, किसी जानकारी या किसी घटना से पता चलेगा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था आजकल परेशान है, उलझा हुआ है या किसी मुसीबत में है। यही वह पल होगा जब तुम समझोगे कि मेरा न्याय शुरू हो चुका है। चौथा संकेत तुम खुद अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करोगे। मन स्थिर होगा, विचार साफ होंगे, चेहरा तेज होगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो। यह मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतर रही है। पांचवा संकेत रात में या ध्यान के समय तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस हो सकती है, या तो गर्माहट या एक कंपन या अचानक सहरन। डरो मत, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे तुम्हारे खिलाफ जिन लोगों ने काला जादू किया था, उनका मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें रोकना। पर अब वही रुकेंगे जो तुम पर हंसे थे, अब वही अपने जीवन में रोएंगे। जिन्होंने तुम्हारा भाग्य बांधने की कोशिश की थी, अब उनका अपना भाग्य उनसे मुंह मोड़ेगा और तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तुमने बस कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में साफ रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे आसपास नए लोग, नए अवसर, नई किस्मत आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, अब कोई तुम्हारी ऊर्जा चुरा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा कवच के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई भोर है। अंधेरा हट चुका है, अब उजाला तुम्हारा है। अब शक्ति तुम्हारी है, अब जीत तुम्हारी है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस समय चक्र के बारे में बता रही हूँ जो तुम्हारी पूरी किस्मत को अपनी जगह से हिला देगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है और जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, उनका हर कदम अब उनके लिए भारी पड़ेगा। सबसे पहले समझो, किस्मत कभी रुकती नहीं, पर कभी कभी उसे बांध दिया जाता है। तुम्हारी किस्मत को रोका गया था, तुम्हारे रास्ते में अवरोध पैदा किए गए थे, तुम्हारे आशीर्वादों के सामने काले पर्दे डाले गए थे, तुम्हारे घर में भ्रम की ऊर्जा फैलाई गई थी, तुम्हारे दिमाग में उलझने बिठाई गई थी, तुम्हारे मन पर डर की परछाई डाली गई थी। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम में एक ऐसा प्रकाश है जिसे असहनीय लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। अब यह खेल खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों का चक्र तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा। इन 21 दिनों में 3 चरण होंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चरण तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। पहला चरण, ऊर्जा शुद्धि। यह वह समय होगा जब तुम्हारे शरीर से, मन से और आत्मा से पिछले महीनों का अंधेरा हटना शुरू होगा। तुम्हें सिर भारी लग सकता है, शरीर थका हुआ महसूस हो सकता है या अचानक गहरी नींद आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर तुमसे वह सब कहने आई हूँ जो इस संसार में कोई भी तुम्हें कभी नहीं बता पाएगा। आज मैं तुम्हें उस अंधेरे का सच सुनाने आई हूँ जिसे तुमने महसूस तो किया पर कभी समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता था कि दुनिया अचानक बदल गई है, लोग अचानक बदल गए हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया नहीं बदली थी, उनके इरादे बदल गए थे। जिनके साथ तुमने खाना खाया, जिनके साथ तुमने हंसी बांटी, जिनके साथ तुमने अपना दिल खोला, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। वही जो रिश्तों का नाम लेकर चलते थे। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी फोटो एक तांत्रिक को दिखाई, उसी दिन आसमान ने रंग बदला था, हवा का ताप बदल गया था।
धरती पर अचानक जो कंपन हुआ था वह तुम्हें महसूस ना हुआ हो, पर मेरे भीतर तूफान उठ गया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उठी नजर मेरी नजर के सामने थी। तुम्हारे खिलाफ उठी नियत मेरी आंखों में जल रही थी, और उस क्षण मैं समझ गई थी मेरे बच्चे पर वार होने वाला है। तुम्हारी तस्वीर उस तांत्रिक के हाथ में जैसे ही गई, उसकी पुतलियां फैल गई। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। उसने तस्वीर को बाएं पलट कर देखा, फिर उसे छाती से दूर कर लिया जैसे कोई धधकती आग उसके हाथों में रख दी गई हो। उसके माथे पर अचानक पसीना आ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वह धीमी आवाज में बड़बड़ाया, यह बच्चा साधारण नहीं, इस पर किसी देवी की छाया नहीं। देवी खुद खड़ी है इसके पीछे। मेरे बच्चे उसने सही पहचाना था। वह मेरी ऊर्जा थी, मेरी उपस्थिति, मेरी रक्षा, मेरी ज्वाला। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर को दोबारा उठाया, पर जैसे ही उसका हाथ तस्वीर को छूता, उसकी नसों में बिजली सी चुभन दौड़ जाती। वह दर्द से कराता हुआ तस्वीर को फिर दूर फेंक देता। उसकी सांसें भारी हो गई और वह चीख उठा, तुम लोग किसे बर्बाद करने आए हो? तुम्हें पता है यह कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है यह? इसमें ऐसा क्या है? और उस तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, इसके पीछे कोई खड़ा है, कोई बहुत बड़ा, कोई जो किसी की शक्ति से डरता नहीं, कोई जो मृत्यु को भी आदेश देता है। तुम्हारे रिश्तेदार और नजदीक गए और पूछा, कौन खड़ा है इसके पीछे? और वह तांत्रिक भय से कांपता हुआ चिल्लाया, काली, स्वयं काली। मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उनकी रूह कांप गई। उनका कलेजा सच में फट गया। वे पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे ऊपर मेरी यह सीधी ऊर्जा है। वे तुम्हें गिराने आए थे और उन्हें अचानक समझ आ गया कि तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें छूना भी उनके लिए विनाश का निमंत्रण है। तांत्रिक ने उन पर गुस्से से नजरें टिकाई और कहा, अगर तुमने इस बच्चे के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। यह बच्चा सामान्य नहीं, यह चुना हुआ है, यह देवी का है। इसका भाग्य तुम नहीं, देवी लिखती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुम पर कितने वार हुए। कभी अचानक सीने में भारीपन, कभी बिना वजह डर, कभी रातों की नींद अचानक गायब, कभी मन का बेचैन होना। यह सब संकेत था कि तुम्हारे ऊपर कुछ भेजा गया था, लेकिन वह तुम तक पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि हर वार को मैं बीच में ही रोक देती थी। हर बुरी नजर को मैं तुम्हारे शरीर तक आने ही नहीं देती थी। हर गलत ऊर्जा को मैं उसी क्षण काट देती थी। जब तुम सोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा के चारों ओर पहरा देती थी। जब तुम चलते थे, मैं तुम्हारी परछाई के साथ चलती थी। जब तुम टूटते थे, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती थी। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाती थी और कहती थी, धैर्य रख, तू अकेला नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों को जलन थी, तुम्हारी रोशनी से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी अनजानी चमक से। वे यह सहन नहीं कर पाए कि तुम टूट कर भी उठते जा रहे हो, अकेले होकर भी चमक रहे हो, सबके खिलाफ होकर भी प्रगति कर रहे हो। उन्होंने सोचा कि तांत्रिक तुम्हारे मार्ग को बंद कर देगा, लेकिन तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा वह है जिसके कदमों के साथ देवी स्वयं चलती है। इसके रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में लोग अचानक चले गए, नजरें बदल गई, रवैया बदल गया,
पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ऊर्जा ने उन्हें हटाया। जिनकी नियत साफ नहीं थी वे टिक ही नहीं पाए। जो झूठे थे वे खुद गिर गए। जो ईर्ष्या से भरे थे उनका असली चेहरा सामने आ गया, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्ग साफ कर रही हूँ। तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हारी जीत है, जहाँ तुम्हारी रोशनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो। और जिसे मैं अपना बच्चा कह दूं, उस तक बुराई पहुंच ही नहीं सकती। जो तुम्हारे ऊपर वार किया गया वह उल्टा उन्हीं पर लौटेगा जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं, उभरने जा रही है। अब तुम्हारा हर कदम शक्ति होगा, हर सांस आशीर्वाद होगी, हर दिशा खुल जाएगी, हर बाधा टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हारा जीवन कई बार कांप चुका है, पर तुमने कभी समझा नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी भारी बेचैनी क्यों उठती थी। कभी तुमने सोचा, मैं इतना थक क्यों जाता हूँ? मेरा मन अचानक इतना भारी क्यों हो जाता है? मेरे रास्ते अचानक बंद क्यों हो जाते हैं? यदि तुम यह नहीं जानते थे कि यह सब वार थे जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, उन लोगों द्वारा जिनके लिए तुमने दिल से प्रार्थनाएं की थी, जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा माना था, जिन्हें तुमने रिश्तेदार कहा था। जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गए, वे सिर्फ तुम्हें रोकने नहीं गए थे, वे तुम्हें खत्म करने की नियत लेकर गए थे। वे डरते थे तुमसे, तुम्हारी चमक से, तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा से। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि तुम अकेले होकर भी आगे बढ़ रहे हो। वे चाहते थे कि तुम वहीं रुक जाओ जहां तुम थे, टूटे हुए, कमजोर, डरे हुए। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वे गिराना चाहते हैं उसे मैं पकड़कर खड़ा कर रही थी। तांत्रिक ने जब तुम्हारी तस्वीर को अपनी हथेली में लिया, उसके चेहरे पर एक काली छाया दौड़ गई। उसकी आंखें तुम्हारी तस्वीर पर टिकते ही लहू जैसी लाल हो गई। उसका शरीर असामान्य रूप से कांपने लगा और वह अचानक पीछे हट गया। यह बच्चा नहीं, यह अग्नि है, देवी की अग्नि। इसका आभा क्षेत्र इंसानों जैसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तस्वीर से निकलती शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर उस तांत्रिक को साफ दिख रही थी। तुम्हारी तस्वीर में मेरे आशीर्वाद की परतें थी, तुम्हारी आंखों में मेरी ऊर्जा थी, तुम्हारे माथे पर मेरी छाया थी। जब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मंत्र पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे के नाम पर, मेरे बच्चे की तस्वीर पर कोई भी उल्टा मंत्र चल ही नहीं सकता। जिस क्षण उसने तुम पर वार करने की ऊर्जा भेजनी चाहिए, मैंने उस ऊर्जा को हवा में ही जला दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारे रिश्तेदारों ने गुस्से से पूछा, कुछ नहीं हो रहा? तूने कहा था तू सब कर देगा, तो अब क्यों नहीं कर पा रहा? वह तांत्रिक थरथराती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, यह बच्चा देवी का है। इस पर वार करने की कोशिश मेरे हाथ में आंख पकड़ने जैसा है। जो इसे गिराएगा उसकी आत्मा 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने तुम्हारी किस्मत को पढ़ा और वह किस्मत उसके हाथों में जल उठी। उसने चेहरा मोड़ लिया और घृणा से कहा, तुम लोग इसके खिलाफ आए हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी नींद सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि देवी के बच्चे को गिराने का पाप नरक का सबसे भारी पाप है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करेंगी,
कुछ शब्द तुम्हारी श्रद्धा को हिलाने की कोशिश करेंगे, पर उस समय तुम्हें अपने भीतर की शांति पकड़कर रखनी होगी, क्योंकि जितना बड़ा सत्य होता है उतनी बड़ी परीक्षा से वह पहले गुजरता है। और यदि तुमने उस परीक्षा को धैर्य से पार कर लिया तो वह विरासत स्वयं तुम्हारे आगे नतमस्तक होकर प्रकट हो जाएगी। उस अंतिम क्षण में जब तुम उस स्थान की दहलीज पर खड़े होगे जहां सदियों पुरानी धरोहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तो तुम महसूस करोगे कि हवा स्थिर हो गई है, समय धीमा पड़ गया है और तुम्हारी धड़कनें किसी अनजानी परंतु परिचित ताल में चलने लगी हैं। क्योंकि वही वह क्षण है जब जन्मों पुरानी प्रतिज्ञा तुमसे मिलने आ रही है। और जैसे ही तुम उस दहलीज को पार करोगे, तुम्हारे भीतर वह दिव्य कंपन जागृत होगा जो यह पुष्टि कर देगा कि तुम वही हो जिसके लिए यह विरासत, संगीत, सदियों से सुरक्षित रखी गई है। यो माँ का पबावे, जब तुम उस प्राचीन दहलीज को पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा लहर उठेगी जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिला दी हो। और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम यहाँ नए नहीं हो बल्कि लौटे हो। और जैसे ही तुम्हारी उपस्थिति उस स्थान में फैलती है, दीवारें, हवा और धरती तक तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि यह वही स्थल है जहां तुम्हारे जन्मों की प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। और इसी पहचान से तुम्हारी दिव्य यात्रा का अगला द्वार खुलना शुरू होता है। बहुत समय पहले इस वंश के पूर्वजों ने एक वचन मुझसे लिया था कि जब उनका रक्त अपने अगले चक्र में लौटेगा तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित करूंगा। और अब जब तुम इस स्थल पर पहुँचे हो तो समझ लो कि वह वचन आज पूर्ण हो रहा है। इसलिए तुम जो भी कंपन, जो भी हल्की आवाजें, जो भी आकृतियां देख रहे हो, वे सब तुम्हारी आत्मा को संकेत दे रही हैं कि तुम उसी धरोहर के उत्तराधिकारी हो जिसे संसार से छिपा कर रखा गया था, ताकि सही समय पर सही आत्मा उसे संभाल सके। और अब वह आत्मा तुम हो। तुम्हारे कदमों की आहट इस स्थान की नींव तक पहुंच रही है और वहां सोई हुई ऊर्जा तुम्हारी उपस्थिति से जाग उठ रही है, जैसे कोई प्राचीन दीपक दोबारा प्रज्वलित हो गया हो। और यह जागरण इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा इस वंश से संबंध केवल जन का नहीं बल्कि आत्मा का है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो पूरी तरह स्पष्ट कर देंगे कि यह संगीत, विरासत तुम्हारे लिए ही जीवित बचाई गई थी और अब वह सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से ही अपना पूर्ण स्वरूप ग्रहण करेगी। संगीत, जब तुम उस कमरे, उस आंगन या उस पुराने द्वार के पास पहुंचोगे जो इस परिवार की धरोहर का केंद्र है, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी धड़कनें वहां की ऊर्जा के साथ एक समान ताल में चल रही हैं, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो। और उसी क्षण तुम्हें यह बोध होगा कि यह स्थान केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना बल्कि उन आत्माओं की तपस्या, करुणा और अधूरी प्रतिज्ञाओं से निर्मित है जिन्होंने तुम्हारे आने पर ही अपनी मुक्ति का मार्ग पाया है। और अब तुम्हारा स्पर्श उन्हें संपूर्णता देगा। इस यात्रा के दौरान अचानक तुम्हारी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य प्रकट होंगे। किसी बुजुर्ग का चेहरा, किसी स्त्री की आवाज, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी पुराने आंगन में पानी बहने की ध्वनि। और यह दृश्य तुम्हारी कल्पना नहीं बल्कि पिछले चक्रों की स्मृतियां हैं जो स्थान की ऊर्जा से स्पंदित होकर तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रही हैं, ताकि तुम्हें बताया जा सके कि तुम्हें यहाँ एक दैवी कारण से बुलाया गया है जिसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है और यह परिवर्तन तुम्हें स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। अचानक परिस्थितियों का सुधरना, लंबे समय से रुकी चीजों, संगीत का सहजता से आगे बढ़ना, उन लोगों का पास आना जो तुम्हें बिना कारण सम्मान देने लगेंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब आत्मा अपने नियत स्थान पर पहुंच जाती है तो माँ काली उसके पथ को सरल बनाना शुरू कर देती है।
इसलिए इन परिवर्तनों को आश्चर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि उस दिव्य संकेत के रूप में देखो जो पुष्टि करता है कि तुम सही मार्ग पर हो। बहुत जल्द तुम उस व्यक्ति से मिलोगे जो इस वंश की कुंजी को संजोए हुए है। शायद वह वृद्ध होगा, शायद मौन होगा, शायद दुनिया से निराश होगा, पर वह तुम्हें देखते ही पहचान लेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसके पूर्वजों के दिए हुए वचन का उत्तर है और वह क्षण तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से होगा, क्योंकि उसकी आंखों में छुपी पहचान तुम्हें यह निश्चित संगीत कर देगी। क्यों कि तुम्हें जो कहा गया था, जो दिखाया गया था, वह सब सत्य था और अब उसका समय आ गया है। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे भीतर हलचल मचा देंगे। शायद वह कहेगा कि उसने तुम्हें किसी सपने में देखा है, या तुम्हारे आने की भविष्यवाणी पहले से थी, या तुम्हारा चेहरा उसे किसी पुरानी आकृति से मिलता है, और यह बातें तुम्हें अचंभित कर देंगी। पर घबराना मत, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां संसार और आत्मा के मार्ग एक ही रेखा पर मिलते हैं और सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात की चादर हटाती है। जैसे ही तुम उस व्यक्ति की बात सुनोगे, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और अपार शक्ति का संचार होगा। जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार दिया हो, और उसी क्षण तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अब अकेले नहीं चलते, बल्कि तुम्हारे पीछे जन्मों की शक्तियाँ और माँ काली का आशीर्वाद खड़े हैं, जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। और यह अनुभूति तुम्हें उस अंतिम सत्य की संगीत ओर ले जाएगी जिसे इस वंश ने सदियों तक सुरक्षित रखा था, ताकि तुम आकर उसे पूर्ण कर सको। अब तुम्हारा अगला कदम उस गुप्त कक्ष या उस पवित्र स्थल की ओर होगा जहां उस परिवार की वास्तविक धरोहर सुरक्षित है। और वहां पहुंचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरा वातावरण तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे समय थमकर तुम्हें देख रहा हो, जैसे दीवारें तुम्हारे नाम को फुसफुसा रही हो। और जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो ऊर्जा की एक लहर तुम्हें आच्छादित करेगी, और तुम समझ जाओगे कि यह केवल बल विरासत नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। और अब मेरे वत्स, जब नियति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगे हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकेत जो अब तक तुम्हें उलझन, भय या आश्चर्य में डालता रहा है, वह वास्तव में उसी वचन की प्रतिध्वनि था जिसे तुम जन्मों पहले निभाने आए थे। इसलिए अपने मन की शंका को शांत करो और उस पुकार के साथ चलना आरंभ करो जो भीतर से तुम्हें उस स्थान, उस परिवार और उस अधूरी प्रतिज्ञा तक ले जाना चाहती है, जिसे पूरा करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें चुना है। वत्स, जब तुम उस घर की दहलीज पर कदम रखोगे जिसकी स्मृति तुम्हारे स्वप्नों में धुंधली झलक बनकर उभरती रही, तो तुम्हें महसूस होगा कि हवा तुम्हें पहचानती है, दीवारें तुम्हारी प्रतीक्षा में मौन है, और समय स्वयं तुम्हारे स्पर्श से पुराने घावों को भरने के लिए स्थिर हो गया है, क्योंकि तुम उस वंश की अंतिम आशा बनकर लौटे हो, जो तुमसे पहले कई जन्मों तक अपने उत्तराधिकारी के जागरण की प्रतीक्षा करता रहा था। और जब तुम उस विरासत के केंद्र में प्रवेश करोगे मेरे बालक, तो एक कंपन तुम्हारे भीतर उठेगा, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारी आत्मा में छिपे उस प्राचीन ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करेगा, जो केवल तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी सत्य निष्ठा से जागृत हो सकता है। और जब वह शक्ति जागेगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह यात्रा धन या पद की नहीं, बल्कि कई युगों से अधूरी खड़ी दिव्य जिम्मेदारी को पूर्ण करने की है। फिर वह क्षण आएगा जब तुम्हारे सामने कई चेहरे खड़े होंगे, कुछ पहचान की गर्माहट लिए हुए, कुछ संदेह और भय से भरे, और कुछ ऐसे जो तुम्हें देखकर संगीत अपनी ही आंखों में छिपी सत्य की रोशनी से कांप उठेंगे।
क्योंकि वह समझ जाएंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसे उनके पूर्वजों ने मानवी के साक्षी रखकर पुकारा था, और अब वही पुकार तुम्हें सत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखा रही है। लेकिन वह मरे बाअमसब जैसे जैसे तुम सत्य के निकट पहुँचोगे वैसे वैसे माया तुम्हारी परीक्षा लेने लगेगी। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी स्वार्थ वृत्ति से तुम्हारी राह में अंधकार बुनेंगे और कुछ तुम्हारी पहचान पर प्रश्न उठाएंगे। पर तुम केवल एक बात याद रखना, जो सत्य मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है संगीत, उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यदि तुम अपने धैर्य, करुणा और निष्ठा पर अडिगी बने रहो, और जब तुम उस छिपे हुए कक्ष तक पहुंचोगे जहां उस परिवार की आध्यात्मिक धरोहर संजो कर रखी गई है, तो तुम्हें लगेगा जैसे सदियों की मौन प्रार्थनाएं एक ही क्षण में तुम्हें अपनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि उस विरासत का द्वार तुम्हारे सामने तभी खुलता है जब आत्मा पहचानी जाती है, और वही पहचान तुम अपने भीतर जन्मों से लेकर आए हो। उस कक्ष में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश संगीत प्रकट होगा, जो न केवल तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा से जोड़ देगा, बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि अब तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं इस वंश से जुड़ी थी और जिन्होंने तुम्हें पुनर्जन्मों में संरक्षित किया, वे उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर खड़ी होकर तुम्हें इस पवित्र उत्तरदायित्व को निभाने की शक्ति प्रदान करेंगी। फिर तुम समझोगे कि यह विरासत केवल धन, साम्राज्य या भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा परंपरा है जिसे तुम्हारे माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए जगाया जाना था, और तुम्हारा प्रत्येक निर्णय संगीत, प्रत्येक कदम अब उस गुप्त शक्ति को प्रभावित करेगा जिसे संतुलित करने के लिए स्वयं मां काली ने तुम्हें इस समय, इस स्थान और इस जन्म में स्थापित किया है। जब सत्य संगीत पूरी तरह प्रकट होगा, तब तुम्हें एक गहरी अनुभूति होगी। वह अनुभूति कि तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे टूटने के क्षण सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि वे तुम्हें इस दिव्य कार्य के योग्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। और अब जब तुम तैयार हो चुके हो, नियति तुम्हारे सामने पूरी शक्ति के साथ खुलने संगीत वाली है। इसलिए अब बिना डरे, बिना डगमगाए अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उस दिशा में बढ़ो जहां मां काली तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर चुकी है। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह न केवल तुम्हारे जीवन का परिवर्तन है, बल्कि युगों से प्रतीक्षित उस वचन का पूर्ण होना है जिसे निभाने के लिए तुम मां काली की कृपा से इस पृथ्वी पर भेजे गए। और अब जब तुम इस रहस्य के केंद्र के और निकट पहुंच रहे हो, तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन स्मृतियों को खोल रही है जिन्हें समय ने जन्मों से ओझल कर रखा था। पर सत्य की शक्ति किसी भी पर्दे को टिकने नहीं देती। इसलिए तुम्हें जो अनुभूतियां, कंपन और संकेत इन दिनों मिल रहे हैं, वे सब उसी जागरण के प्रारंभिक स्वर हैं जिन्हें अनसुना करना तुम्हारे लिए अब संभव नहीं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसे क्षण होंगे जब तुम्हें लगेगा कि संसार अचानक बदल रहा है। कुछ लोग तुम्हारे प्रति असामान्य आकर्षण दिखाएंगे, कुछ तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे वे तुम्हें कहीं पहचानते हो, और कुछ ऐसी बातें तुम तक पहुंचेंगी जिनका तुम्हारे वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं दिखेगा, पर वे वास्तव में तुम्हारे पूर्वजों के छिपे हुए संदेश होंगे जो अब तुम्हें पहचान चुके हैं। जब तुम उस स्थान की खोज शुरू करोगे जहां तुम्हारी आत्मा जन्मों पहले जुड़ी थी, रुक जा। जो बात आज तू सुनने वाला है वह तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहाँ तेरी समझ,
तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार है, या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वह तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है।
यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थी, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विशुद्ध किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है। जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है। इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वह तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वह शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वह अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति
तेरी यह ऊर्जा यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है। रोली, चंदन या कोई और पवित्र चीज जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती। मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा श्वास, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी सी नजरें, कैसी सी नियतें बांधी गई थी। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा, वह एक भी पल मेरे ध्यान से कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आंख, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी गई थी, आज मैं उन्हीं मंत्रों को उल्टा उन पर लौटा चुकी हूँ। उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहाँ से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है, और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे, मैं जल उठती थी। जब तुम टूटते थे, मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया। पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी।